बच्चों, मैं नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू हूँ। पाठ का नाम है नवीन समाज के प्रणेता। प्रणेता का मतलब होता है पथ प्रदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। नवीन समाज के प्रणेता पाठ की शुरुआत अब होती है। पहले पेज का सारांश यह है कि महमूद गजनवी जब भारत पर हमला किया, उसके हमले का समय था 1000 ईस्वी के आसपास। उसने भारत पर 17 बार चढ़ाई की। पहली चढ़ाई 1000 ईस्वी के आसपास है और उसकी अंतिम चढ़ाई भारत पर 1026 ईस्वी के आसपास है। तो उसके बाद भारत का क्या सामाजिक आर्थिक परिदृश्य था उसके बारे में बताया गया है कि महमूद गजनवी के हमले के बाद जो मुसलमान भारत में आए वे लूटपाट के उद्देश्य से नहीं बल्कि यहाँ बसने के नियत से आए और इसे अपना देश बनाया। यहाँ पर वे हिंदुओं के साथ घुल मिल गए और दोनों संस्कृतियों का आपस में विलय हुआ। दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख पाए। उदाहरण के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों से कई बातें सीखी। जैसे हिंदुओं ने कागज़ बनाने की कला मुसलमानों से सीखी। हिंदुओं ने फारसी भाषा भी सीखी। जब हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहने लगे तब एक नई चीज़ उत्पन्न हुई जो न तो मुसलमानों की थी और न हिंदुओं की। यह दोनों की मिली जुली संस्कृति थी। इस बात को इस पाठ में बड़ी शिद्दत से बताया गया है। अमीरों और गरीबों में काफ़ी अंतर था। गरीब लोगों को इस बारे में कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी कि उन पर किनका शासन है, क्योंकि वे समझते थे कि कोई भी बादशाह क्यों ना हो, उनकी हालत वैसी ही रहेगी। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं तब लड़ाई के स्थान से कुछ ही किलोमीटर दूर किसान शांति के साथ अपना काम करते नजर आते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि लड़ाई में किसकी हार होती है और किसकी जीत। जाति प्रथा उस समय तक बहुत कठोर हो गई थी और निम्न मानी जाने वाली जातियों के लोगों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था। वे ऐसा महसूस नहीं कर पाते थे कि उनमें और तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों में किसी तरह की कोई समानता भी है। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। इसका आरंभ एक बहुत साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला देते हैं। यह नया मार्ग भक्ति मार्ग था। यह बढ़ता और फैलता गया और अंत में समूचा देश इससे प्रभावित हो गया। भक्ति का मतलब है श्रद्धा अथवा प्रेम। भक्ति मार्ग के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। जो संत इसका उपदेश दिया करते थे वे भक्त कहलाते थे। उन्होंने सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया और भारत की गरीब जनता के लिए नई आशा की ज्योति जगाई। इस प्रकार भक्ति मार्ग की स्थापना हुई। अब हम कुछ प्रमुख भक्ति मार्गी कवि और विचारकों के बारे में जानेंगे। इसमें पहला नाम आता है रामानुज का। जन्म स्थान: इनका जन्म मद्रास के पास श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। दूसरा नाम कबीर का है। जन्म स्थान है लहरतारा, बनारस। इनका जन्म 5 जून सन 1455 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नाम नानक का है। इनका जन्म स्थान पंजाब में तलवंडी नामक स्थान है जो पाकिस्तान में है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था।
चौथा नाम मीराबाई का है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता कुड़की गांव में हुआ था। वे एक संत एवं प्रसिद्ध कवयित्री थीं। वे राजपूत राजकुमारी थीं। इसके अलावा भक्ति मार्ग के कुछ अन्य प्रमुख संत हुए। इनमें बंगाल के चैतन्य महाप्रभु हुए जो है, इनका जन्म स्थान नादिया है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने जन्म लिया था। गुजरात में दादू और नरसिंह मेहता हुए। अंत में बच्चों आपको ये समझना है कि ये सब संत जनता की भाषा में ही बोलते और लिखते थे। उन्होंने कहा कि यदि गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर मनुष्य भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करे तो पंडितों और मुल्लाओं की सहायता के बिना ही वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग ने स्वयं ही एक धर्म का रूप धारण कर लिया। पाठ समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात पाठ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धन्यवाद।